हिंदी के इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। हिंदी साहित्य में काव्य खंड में सूर्य के पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं 10वां पद आपको समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश गोपियों को देते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को बासी। जिस निर्गुण ब्रह्म की बात तुम करते हो, जिसकी आराधना की बात करते हो, जिसकी उपासना की बात करते हो, ये निर्गुण कौन देश का रहने वाला है, किस देश का निवासी है। गोपियाँ आगे कहती हैं, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी। उद्धव, ये मुझे स्पष्ट रूप से समझा कर कहो, ये तुम्हें सौगंध है हमारी, ये कोई हंसी और खेल की बात नहीं है। साफ साफ बताओ मुझे कि जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात तुम करते हो, जिसकी आराधना और पूजा की बात करते हो, उस निर्गुण ब्रह्म का को है जनक, उसका पिता कौन है, को है जननी, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है और कौन उसकी दासी है। फिर आगे गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं, कैसो बरन भेष है, कैसो केहि रस मैं अभिलाषी। उसका वर्ण कैसा है, वर्ण मीन्स रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और किस रस का वो चाहने वाला है, वो किस रस का अभिलाषी है, इच्छुक है, किस रस का इच्छुक है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे घासी। गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई कहती हैं, जो तुम कर्म करोगे, जैसा तुम करोगे, उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। मुझसे छल कपट और प्रपंच वाली बात कदाप मत करना। और गोपियों के इस सूरदास जी लिखते हैं कि सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियों की इस बात को सुन करके उद्धव जी बावरे की तरह बावला हो जाते हैं और एकदम मौन साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियों के समक्ष उनका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उनका जो निराकार ब्रह्म उपासना की जो संदेश लेकर आए थे, वो एकदम सब नष्ट हो जाता है और गोपियों को एकदम उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते हैं। उनकी सारी मति मारी जाती है। उसी में अगला पार्ट सूर का अंतिम पद है, जो आपके सिलेबस में के अंतर्गत आता है। संदेशों देवकी सो कहियो। माता यशोदा एक पथिक के द्वारा, एक राही के द्वारा, एक यात्री के द्वारा देवकी के पास संदेश भेजती हैं और कहती हैं, उस पथिक से मेरा यह संदेश देवकी से कह देना। हाँ तो धाई तुहारे सुत की, माया करत ही रहियो। मैं तो तुम्हारा है, तो कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र। मैं क्या थी, एक धाय माँ थी। धाय माँ मीन्स क्या होता है, सेविका, जो बच्चे का लालन पोषण माँ की तरह करती है, उसे धाय माँ कहते हैं। सुत तो वो तुम्हारा पुत्र, तो कृष्ण तुम्हारा ही है, पर मैं क्या थी, उसकी एक धाय माँ थी। और वह मुझे माता कहता ही रहता था, मुझे मैया कहता ही था। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोहि कही आवे। यद्यपि तुम उसकी आदत को अच्छी प्रकार से जानती हो, भली प्रकार से जानती हो, फिर भी मैं तुम्हें यह बात अवश्य बता देना चाहती हूँ। क्या? प्रातः होत मेरे लाल लड़ाईते, मक्खन रोटी भावे। माखन रोटी भावे। भोर के समय, प्रातः समय मेरे लाडले को, कृष्ण को क्या, मक्खन और रोटी बहुत अच्छा लगता था। तेल बुबटनो अरुता तो जल, ताहि देखी भज जाते। माता यशोदा देवकी के
दिए हुए संदेश में कहती हैं, तेल उपटन और गर्म जल गर्म पानी को देख करके वो क्या करता था, भाग जाता था। जोई जोई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। उसके आगे कहती हैं, ऐसी स्थिति में मैं क्या करती थी, जो जो मेरा लाल, जो जो मेरा कृष्ण मुझसे मांगता वही वही चीज़ें मैं उसको देती। तब एक एक करके वो धीरे धीरे स्नान शुरू करता था। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास जी लिखते हैं, और यशोदा उस पथिक से कहती हैं कि इसी चीज़ को सोच करके, इसी बात का मेरे हृदय में रात और दिन दुख बढ़ता जाता है। क्या? मेरो अलक लड़ाई तो मोहन, मेरे प्यारे दुलारे प्रिय कृष्ण होई हैं करत संकोच। तुमसे यह बात कहते हुए, हर बात कहते हुए हो सकता है संकोच करते हों, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि प्रातःकालीन मेरे लाल कृष्ण क्या चाहते थे, क्या करते थे, और हो सकता है ये कहने में तुमसे संकोच करते हैं, इसलिए यह बात मैं पथिक के द्वारा संदेश के माध्यम से तुम्हारे पास कह रही हूँ।